दर्शकों प्रणाम। आपके भीतर बैठे हुए ईश्वर को प्रणाम करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दर्शकों, मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो में आपको बताने का प्रयत्न किया कि फ्रेंड्स और एनिमिटी ऑफ प्लैनेट्स कैसे निकाली जाती है। हो आप सबको समझ आ गई होगी, और जिन लोगों ने अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप उसको पढ़ कर आएँ, सो दैट जब आप उसको देख लेंगे तो आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बेसिक नियम, पराशरी का बेसिक नियम है कि अगर हमें किसी भी ग्रह की फ्रेंडशिप देखनी होती है तो हम उसके मूल त्रिकोण साइन से, उस प्लैनेट के मूल त्रिकोण साइन से पहले 5वें और 9वें घर के जो लॉर्ड हैं उनको देखते हैं तो वो मित्र कहलाए जाते हैं। दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें और 12वें, इन सभी घरों के लॉर्ड मित्र होते हैं। मतलब आई विल रिपीट वंस अगेन, 1, 5, 9, 2, 4, 8 एंड 12 ये किसी भी प्लैनेट के मूल त्रिकोण राशि से ये घर के जो लॉर्ड हैं, आप मूल त्रिकोण राशि देख लीजिए और फिर इन घरों को आप काउंट कीजिए, उनके जो लॉर्ड हैं आपस में मित्र होते हैं। और मित्र मित्र अति मित्र, मित्र एनिमी न्यूट्रल, और एनिमी एनिमी अति एनिमी, इस तरीके से आप डिड्यूस करेंगे। तो देखिए कितना सिंपल है। अगर आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, दशा प्रिडिक्शन किसी भी चार्ट में, तो सबसे पहले आपको एनिमिटी ऑफ प्लैनेट्स एंड फ्रेंडशिप ऑफ प्लैनेट्स का इनके बेसिक अच्छी तरह से समझने चाहिए। और अगर ये आपके दिमाग में बैठ गए तो आई अश्योर यू कि आपको दशा एनालिसिस बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू पराशरी, नॉट ऑल, फ्यू रूल्स आई विल टेल यू, जो कि मैं इस हॉरोस्कोप में चार्ट में लगाने जा रही हूँ। और ग्रेजुअली मैं आपको धीरे धीरे जैसे बताती जाऊँगी, पढ़ाती जाऊँगी। बेसिकली मैं पढ़ा ही रही हूँ आपको। तो आई विल वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू काइंडली फॉलो मी, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सो दैट कि मेरा मनोबल ऊंचा हो और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा टॉपिक लेकर आऊँ और आपको भी एक अपने से भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना पाऊँ। आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। हाँ, और इन केस ऑफ एनी कंसल्टेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट snakekapoor1812@gmail.com। तो दशा प्रिडिक्शन के कुछ रूल्स पहले आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप देखिए, जिस भी प्लैनेट की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं आप पहले उसको नोट कर लीजिए कि किस प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है। नंबर 2, फिर ये देखो कि किस राशि में, किस भाव में, ये देखो कि अंतर्दशा का जो लॉर्ड है वो किस राशि में और किस भाव में बैठा है। राइट। नंबर 3, अगर तो वो अंतर्दशा का जो प्लैनेट है उसके लॉर्ड, मतलब अंतर्दशा जो प्लैनेट है जिसकी दशा चल रही है, अगर वो उसका मित्र है तो
मतलब जिस राशि में वो प्लैनेट बैठा है, अगर उसका मित्र है तो दशा अच्छी जाएगी, और अगर वो दुश्मन है तो उसकी दशा ज़रूर कुछ गड़बड़ा सकती है। जबकि और भी बहुत सारे रूल हैं, लेकिन जिसको बेसिकली हम ग्रेजुअली चल रहे हैं, पहले हमने एनिमिटी और फ्रेंडशिप देखी, उसके बाद हम देखते हैं एनिमिटी और फ्रेंडशिप के बेस पे हम दशा प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। देखिए, बात छोटी सी है लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा निकल कर आने वाला है, तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स तो मैंने आपको बता दिए, 1, 5, 9, 2, 4, 8, 12, ये किसी भी प्लैनेट के मूल त्रिकोण साइन से इन घरों के जो लॉर्ड होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं। बाकी कौन से बचे? 3, 6, 7, 10, 11, ये क्या होते हैं? प्लैनेट के मूल त्रिकोण साइन से तीसरा घर का लॉर्ड, छठा, 7वां, 10वां, 11वां, ये आपस में एनिमी होते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। ये देखिए फ्रेंड्स, 1, 5, 9, 2, 4, 8, 12, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 3, 6, 7, 10, 11 ये एनिमी होते हैं फ्रॉम मूल त्रिकोण साइन। तो अब अगर आपको एनिमिटी और फ्रेंडशिप का फंडा क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आप बड़ी आसानी से दशा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये है एक लियो लग्न की कुंडली जिसमें शनि बैठे हैं चौथे घर में, और अगर शनि की अंतर्दशा चल रही है तो आप मुझे बताइए कि ये शनि की अंतर्दशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, या ये क्या रिजल्ट देगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको नियम बताया था कि आप पहले देखिए अंतर्दशा किसकी चल रही है। अंतर्दशा हमारी यहाँ पर शनि की अंतर्दशा चल रही है। और अब दूसरा नियम क्या था कि अब हम देखेंगे कि दशा लॉर्ड जिस घर में बैठा है, किस घर में बैठा है? चौथे घर में बैठा है। तो चौथे घर के जितने भी कारक तत्व हैं, मतलब डोमेस्टिक पीस का है, मदर का है, कन्वेंस का है, कंफर्ट्स का है, तो इनके इस दशा में ये क्या रिजल्ट देगा। तो किस राशि में बैठा है? ये मंगल की राशि में बैठा है। तो आप बताइए कि मंगल शनि का फ्रेंड है या एनिमी है। तो ये यहाँ से तो आपने, जिनको पता है वो तो इमीडिएटली बता देंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है तो वो कैसे देखेंगे कि जो दशा, जिसकी दशा चल रही है, शनि है, शनि की दशा चल रही है, तो हमें इसके साथ फ्रेंडशिप देखनी है कि जिस घर में बैठा है वो इसका फ्रेंड है या दुश्मन। उसके बेस पर ही हम इसकी दशा प्रेडिक्शन करेंगे। तो इसका जो शनि का मूल त्रिकोण साइन है 11। अब आप यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, और उसके बाद ये 3 आ गया। मंगल, दूसरी राशि कहाँ है? 8 है। तो एक तो 3 हो गया यहाँ पर, और फिर दूसरी 4, 5, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 भी यहाँ। इसका मतलब 2 बार एनिमिटी आ गई। अब 2 बार एनिमिटी मतलब अति शत्रु हो गया, तो शनि इसका अति शत्रु है। तो इसका मतलब ये अपनी दशा में चौथे घर के कारक तत्वों को खराब करेगा या अच्छे करेगा, आप ये बताइए। डेफिनेटली खराब करेगा। अब ये नेटिव प्लेस है, इसका मतलब इस दशा में, अंतरदशा में, पर्सन विल गो अवे फ्रॉम होम, मतलब ये व्यक्ति अपने घर से दूर जा सकता है। इसकी, अगर ये जॉब करता है, इसकी पोस्टिंग हो सकती है या कहीं दूर जा सकता है। और हर चीज़ को देखने के 2 तरीके होते हैं, देखिए। और हो सकता है कि अगर ये, वैसे तो ये दशा नेगेटिव है, लेकिन कई लोग के लिए ये एक ब्लेसिंग भी बन सकती है कि जो बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, और उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन बेसिकली ऐसे में ये व्यक्ति अपने घर से दूर चला जाएगा। दूसरा, ये मदर का घर भी है, तो इसमें मदर की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। नंबर 3, लॉस ऑफ 4th हाउस के जो साइन है वो मंगल का है। तो यहाँ पर जो भी इसके कारक तत्व हैं
उनका लॉस होगा, वो मतलब डिग्रेड हो जाएंगे, कंफर्ट कम हो जाएगी, घर का सुख कम मिलने लगेगा। तो इस तरीके के यहाँ पर रिज़ल्ट आएंगे। और अगर आप यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि मैंने कहा या तो मदर की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, मदर जो व्यक्ति है अपने घर से दूर चला जाएगा। तो ये कैसे आप किसी जो आपके सामने कोई बैठा है आपसे पूछ रहा है तो इनमें से कौन सा होगा, तो आप पहले तो वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग बताइए। और अगर वो नहीं पूछ रहा है और आप ऐसी कुंडली देखकर बता रहे हैं तो उस केस में आप वर्ग में जाएंगे, D4 और D12। अगर D12 में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है तो इसका मतलब मदर की हेल्थ ख़राब होगी, और अगर D4 में नहीं है तो इसका मतलब ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरीके से वर्गा की भी आप मदद ले सकते हैं। अब आइए, अब जो दूसरा आप देखिए 7वें घर में शुक्र और मंगल बैठे हैं। तो अब आप बताइए इसमें शुक्र की दशा अच्छी जाएगी कि मंगल की दशा जाएगी। तो आइए देखते हैं, पहले हम अपने रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए, अब मैंने आपकी सुविधा के लिए जो 7वें घर में कौन सी राशि है, शनि की राशि है, इसको आप रख दीजिए लग्न में और इससे एक चार्ट बना लीजिए। मंगल और शुक्र को आपने लगन में रख दिया, सेम चार्ट है ये, बट उसको मैंने रिवर्स कर दिया क्योंकि इसमें आपको काउंटिंग में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर देखते हैं मंगल और दशा चल रही है, शनि की अंतर दशा चल रही है, तो देखें कि मंगल यहाँ पर, मंगल कहाँ कहाँ का, तीसरे घर का और 9वें घर का, तीसरे और 9वें घर का मालिक है। तो इसका मतलब थर्ड एंड वेट, एरीज मार्स, यस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 11th से एरीज तक तीसरा घर आ गया, राइट। और अगर आप 11th से काउंट करेंगे, दूसरी राशि इसकी कहाँ पर है, 10वें घर में है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 10वां। इसका मतलब ये हुआ तीसरा और 10वां दोनों ही एनिमी हो गए। इसका मतलब मंगल की दशा अच्छी नहीं जाएगी। दो दो प्लेस पर मार्स शनि का एनिमी हो गया। लेकिन जो शुक्र है, देखिए शुक्र क्या दिखा रहा है, शुक्र दिखा रहा है, अगर आप शुक्र को देखें तो एक राशि है इसकी 1 2 3 4 चौथे प्लेस पर, और दूसरी राशि है इसकी 5 6 7 8 9, मतलब दोनों ही डबल, दोनों ही मित्र, दोनों मित्र हैं तो अति मित्र हो गए। इसका मतलब शुक्र की दशा यहाँ पर अच्छी जाएगी। तो चलिए मैं अब इसकी प्रिडिक्शन करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर शुक्र, यहाँ पर अगर हम मंगल के बारे में देखें, शनि की हमारी अंतर्दशा चल रही है, तो मंगल का क्या रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पर अगर मंगल की दशा आ जाती है, ठीक है, तो शनि में मंगल की दशा, तो इसका मतलब जो 7वां घर है वो शादी का घर है, और किस चीज़ का घर है, बिजनेस का घर है। बिजनेस और शादी दोनों, रिलेशनशिप, आपको ये दोनों चीज़ें दिखाता है। तो ऐसे में बिकॉज ये अति दुश्मन है, मतलब दो जगह एनिमी है शनि का, तो इसका मतलब हो गया अति एनिमी हो गया। तो इस वजह से आप इस व्यक्ति को प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर वो आपके पास कंसल्टेशन के लिए आता है कि देखिए दो बातें होंगी, क्या, या तो आप अगर तो आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी करने जा रहे हैं तो इस वक्त इट्स नॉट एडवाइजेबल, और अगर आपकी शादी हुई है तो इसका मतलब है आपके मैरिटल डिस्प्यूट्स होंगे इस वक्त में, शादी के रिश्ता खराब हो सकता है, क्योंकि अति एनिमी की दशा आ गई, शनि में मंगल की दशा। और मतलब या फिर आपका जो पार्टनर है उसकी भी हेल्थ ख़राब हो सकती है, दिस इज़ 100%। और जो शुक्र है वो इसका
अतिमित्र हमने देखा। तो इसमें शनि में शुक्र की जब अंतर्दशा होगी तो कैसी जाएगी? इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र की दशा में क्या होगा? शुक्र की दशा में बिजनेस भी अच्छा होगा, क्योंकि ये इसका बेस्ट फ्रेंड है। और दूसरा, इसके रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे, शादी भी इस वक्त अच्छी होगी, रिलेशंस अच्छे होंगे। मतलब 7वें घर के जितने भी कारक तत्व हैं वो एट द पीक होंगे। मतलब आपके लिए ये दशा जो है अच्छी जाएगी। मंगल की दशा अच्छी नहीं जाएगी, बिकॉज वो एनिमी है, और शुक्र का जो प्लैनेट बैठा हुआ है इसमें उसकी दशा अच्छी जाएगी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मतलब व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा, और आपके जो फैमिली में जो रिलेशंस हैं, मैरिटल रिलेशंस हैं, वो भी बहुत अच्छे रहेंगे इस टाइम में। अच्छा, अब हमने देखा 5वें घर में मून और मरकरी बैठा है। किसकी राशि में बैठा है? 5वें घर में। 5वें घर में राशि किसकी पड़ी? राशि पड़ी बृहस्पति की। तो अब बताइए कि मरकरी की इस दशा में मरकरी की दशा कैसी जाएगी, कैसे रिजल्ट आएंगे मरकरी की दशा में? तो देखिए, बृहस्पति से देखेंगे किस घर में बैठा है? 5वां घर, ठीक है। दशा किसकी चल रही है? मरकरी की दशा चल रही है। तो किस राशि में बैठा है? सैगिटेरियस में बैठा है। तो सैगिटेरियस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। तो जुपिटर से हम काउंट करते हैं जब मरकरी की राशि एक तो तीसरे घर में पड़ती है। जुपिटर इसकी मूल त्रिकोण राशि है। 9 और 12 दो राशियाँ होती हैं बृहस्पति की, तो हमने मूल त्रिकोण से काउंट करना है। जब मूल त्रिकोण से काउंट किया तो तीसरे घर में और 10वें घर का लॉर्ड जो है वो मरकरी बनता है। तो आप ये बताइए कि मरकरी की दशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी? देखिए, अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो मरकरी जुपिटर का क्या हुआ? एनिमी हुआ। लेकिन क्योंकि ये अपने ही घर को 5वें घर से 11वें घर को एस्पेक्ट कर रहा है, तो इस वजह से इसको फाइनेंशियल गेन्स तो होंगे। पैसे का देखिए, सब चीज़ों में ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सा रिजल्ट मिले। तो इस व्यक्ति को, क्योंकि कोई अपने घर का नाश तो करता ही नहीं। मरकरी 5वें घर से 11वें घर को देख रहा है, वहाँ पर मून और मरकरी बैठा हुआ है 5वें घर में, अपना घर को देख रहा है। वहाँ आपकी 11वें घर में कौन सी राशि आएगी? मरकरी की राशि आएगी। तो ये इसको फाइनेंशियल गेन्स तो होंगे, लेकिन जो 5th हाउस है वो किस चीज़ का है? इंटेलिजेंस का है। इसकी इंटेलिजेंस खराब हो जाएगी, इसकी मति मारी जाएगी, बुद्धि जो है खराब हो जाएगी, बुद्धि जो है डैमेज हो जाएगी। और अगर मून की दशा आती है, आप मून के हिसाब से देखेंगे तो चंद्रमा की राशि कहाँ पड़ती है? 12वें घर में। तो आप अगर मूल त्रिकोण से काउंट करते हैं तो 8th आती है, और 8th का मतलब है, अगर मूल त्रिकोण से 8th में है तो इसका मतलब दैट इज़ अ गुड दशा। इट मीन्स चंद्रमा की दशा में इसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, इसकी इंटेलिजेंस भी अच्छी होगी। मतलब चंद्रमा के रिजल्ट अच्छे आएंगे। मरकरी के रिजल्ट, क्योंकि वो अपने घर को देख रहा है, फाइनेंशियल गेन्स होंगे, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जब हम किसी भी प्लैनेट की एनिमिटी और फ्रेंडशिप जानते हैं तो उसके बेस पर हम दशा प्रेडिक्शन, देखिए छोटी सी चीज़ है, अगर आप बेसिक इसको ध्यान में रखेंगे तो आप दशा प्रेडिक्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि प्लैनेट कहाँ पर बैठा है, उसके बाद देखिए किस राशि में बैठा है, फिर देखिए कि दशा किसकी चल रही है और वो उसका मित्र है या जिस घर में बैठा उसका मित्र है या शत्रु है। अगर तो मित्र है तो दशा अच्छी जाएगी, और अगर शत्रु है तो दशा बुरी जाएगी। हाँ, ये मैंने सिर्फ आपको एनिमिटी और फ्रेंडशिप के बेस पर बताया, और इसके अलावा भी बहुत से रूल्स होते हैं जो मैं आपको ग्रेजुअली अगली वीडियोस में बताऊंगी। तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक बार फिर से प्रार्थना है कि अगर आप
आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगती है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस फील्ड में और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, कंसल्टेशन लीजिए, मौज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।